जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में आगे बढ़ रहे होंगे पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ब्लिसफुल हीलर में। तो आज जो हमारा विषय है वो ये है कि एंजल्स नंबर जो 47 होते हैं वो आपको बार बार दिखाई देता है तो क्यों देता है। कमेंट बॉक्स में किसी का ये प्रश्न है तो मैं आपको यहाँ पे आज बताने की कोशिश करूँगी। जो भी मेरा अनुभव है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको इनसे कैसे निकलना है, कैसे अपनी एनर्जी को हाई लेवल पर करना है। तो चलिए जानते हैं क्या है इनका मतलब। तो एंजल्स नंबर 47 दोनों ही राहु केतु के नंबर हैं। हो सकता है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा हो इस टाइम पे। जब से ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो। तो जो राहु केतु होते हैं जो दोनों यही कार्य करते हैं, कन्फ्यूजन और एंजाइटी दोनों ही चीज़ें आपके जीवन में एक साथ आती हैं। अब आपको इनसे निकलना कैसे है। जब भी आपको ये नंबर दिखाई देता है तो आपको इनको देख के एक पॉजिटिव एनर्जी आपको रिसीव करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब भी ये बार बार नंबर्स दिखाए जाते हैं एंजल्स नंबर, ये देवदूत संख्या होती है। हमारे जो हमारे यूनिवर्स हैं, जब हम इनको मानते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, हम इनकी शरण में रहते हैं, इनसे प्रश्न करते हैं तो वो देवदूत बन कर के हमारी रक्षा करते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं। आप जितनी अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओगे उतना ही अच्छा ये राहु केतु आपके लिए रिजल्ट अच्छा देंगे। जितनी आप नेगेटिव बनाओगे उतना ही आपको नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे आपको ये। आप इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ, स्थिर करो, माइंड को संतुलन लाओ, इसमें स्थिरता लाओ और अपने जीवन में ठोस निर्णय लो, जिससे कि अब आपके जो पीछे जो हुआ अब आगे आने वाले जीवन में आपके ये सारी चीज़ें ना हो, क्योंकि आप अब अनुभव ले चुके हो। तो यहाँ पे आपने बताया मुझे कि आपको 4 साल से ये नंबर दिख रहा है, तो बहुत काफ़ी टाइम हो चुका है इस नंबर्स को देखते हुए। तो आपको अब यहाँ पे अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता है, अपनी सोच को चेंज करने की आवश्यकता है। बहुत एंजाइटी डिप्रेशन से में रह के आपने देख लिया है एंजाइटी डिप्रेशन कितनी भयानक चीज़ है, कि इसमें एंजाइटी डिप्रेशन दोनों ही इंसान के जब जीवन में चल रहे हैं तो वो एक बीमार जैसा हो जाता है, जैसे बीमार हो गया हो। उसके लिए कोई भी दवा काम नहीं करती, डॉक्टर की मेडिसिन काम नहीं आती उसके लिए सिर्फ आज मैं जो आपको इलाज बता रही हूँ कि जो भी आपको ये नंबर दिख रहा है वो एक ही है, माध्यम परमात्मा ही है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ध्यान करो। आपके अगर गुरु हैं तो उनका गुरु मंत्र जो है आप अगर जपते हो तो आप उनका जो मंत्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा जपो, ध्यान करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो आपको। इसीलिए आपको जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली यूनिवर्स परमात्मा हमारे माइंड को बिल्कुल संतुष्टि जैसी फील कराते हैं, संतुष्टि फील होती है। हमें ऐसा लगता है मानो अब हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है हमें सारी चीज़ हमें मिल चुकी है। हमें खुद भी पता नहीं होता कब हम बदल जाते हैं, कब हमारी सोच बदल जाती है। ये मेडिटेशन है ही ऐसी एक चीज़, इससे आप अपनी ज़िंदगी को बदलिए। परमात्मा आपको बार बार मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपके सामने नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, बार बार आपको गाइड कर रहे हैं कि आप इसकी खोज कीजिए कि आपको ये नंबर क्यों दिखाया जा रहा है। बार बार खोज करोगे तभी तो जान पाओगे। जब तक हम अपने आत्मा की खोज नहीं करते तब तक हम परमात्मा को नहीं जानते ही नहीं हैं। हमारी आँखों पे जो मोह माया का पर्दा पड़ा होता है वो तब तक नहीं हटता जब तक हम इसको जब तक हम नाम जप से अपने अंतर मन को नहीं सुधार लेते। नाम जप एक ऐसा हथियार है जो हमारे अंदर के हर विकारों को मिटाता है। उस नेगेटिविटी पे वो एक जैसे तलवार होती है ना,
तलवार होती है वैसे चलता है वो। धीरे धीरे करके आपकी हर नेगेटिविटी को काट देती है वो। जो नाम जब आप करते हो वही काटता है उसको, नेगेटिविटी को। फिर आपके अंदर धीरे धीरे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती जाती है। धीरे धीरे आप अपने आप को बदल लेते हो पूरा। मैं आपको आज सच बता रही हूँ, आप पूरा आपका जीवन है जो पूरा आपका बदल जाएगा। आप नहीं रहोगे आपके अंदर। आप जब परमात्मा आपके अंदर विराजमान हो जाएंगे, आपकी कही हुई वाणी सत्य होने लग जाएगी। नाम जप में वो ताकत है। बस मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो। आप राधा राधा नाम जप कर सकते हैं। राधा राधा नाम जप से आपके अंदर प्रेम का जो प्रभाव है वो बढ़ता जाएगा। जिस इंसान से जब से आप उम्मीद लगा रहे थे कि ये प्रेम मुझे देगा, हम जब प्रेम करते हैं ना, हम जब राधा रानी से प्रेम करते हैं ना, तो वो हमें सिखाती हैं कि निस्वार्थ प्रेम क्या होता है। हमारे अंदर ऑटोमेटिकली निस्वार्थ प्रेम आ जाता है सबके लिए। फिर कुछ किसी भी चीज़ की हमें चाह नहीं रहती। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अगर आपको ये नंबर दिख रहा है बार बार, तो आप आज से ही नाम जप शुरू करो। राधा राधा नाम जप शुरू करो। आप एक अपने लिए राह बनाओ, एक रास्ता बनाओ अपना, और ठोस निर्णय लो। जब तक आप अपने जीवन के ठोस निर्णय नहीं लेते, तब तक आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, आप रोते हो। ठोस निर्णय ये नहीं होता कि आप किसी का दिल दुखा के ठोस निर्णय लो। नहीं, ठोस निर्णय ये है कि आप अपनी कमजोरियों को ख़त्म करो। आपकी जो कमजोरी है उसको ख़त्म करो। आप क्या है आपकी कमजोरी, किस चीज़ पे आप वीक हो, वहाँ काम करो। आप वहीं उसी जगह पे काम करो। अगर आपका माइंड स्थिर नहीं रहता, तो आप उस जगह पे काम करो। ये कमजोरी हो सकती है आपकी, इसीलिए आपको 4 नंबर दिखता है। 4 नंबर होता है स्थिरता का प्रतीक होता है। तो जब आपको माइंड संतुलन नहीं है, तो वो बार बार आपको दिखेगा, क्योंकि आप यूनिवर्स के आप शरण में हो, परमात्मा की शरण में हो, स्पिरिचुअल पाथ पे हो। बिना स्पिरिचुअल पाथ के अगर आप नहीं चल रहे, तो आपको ये नंबर्स दिख नहीं सकते। आम आदमी को नहीं दिखते हैं ये। आप कोई नॉर्मल सोल नहीं हो जो आपको ये नंबर दिखाए जा रहे हैं। तो आपको यूनिवर्स ने चुना है, आप यूनिवर्स का काम करने के लिए आए हो। और जब तक वो कार्य नहीं करोगे, तब तक आप इसी तरह से इसी लूप में फंसे रहोगे। तब तक ठोस निर्णय नहीं लोगे अपने लिए। अगर आपको नाम जप करना है, मंत्र जप करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप से प्रेम करना। जब तक हम अपने आप से नहीं प्रेम करते, अपने आप को नहीं समझते, हमारी किसी भी जगह पर कोई वैल्यू नहीं होती। और जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं ना, तो सारी दुनिया हमसे प्रेम करती है। और जब हम अपने आप से ही प्रेम में भर जाएंगे, तो फिर किसी की ज़रूरत ही नहीं है। परमात्मा हमसे इतना प्रेम करते हैं। हम जब अपने आप से प्रेम करते हैं, तो परमात्मा हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी परमात्मा है, हमारे अंदर ही विराजमान है। इसीलिए अपने आप को सजाओ, संवारो, अपनी तरफ देखो, क्या कमी है आपके अंदर। आप दूसरों के लिए पीछे मत भागो। आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप अपने आप में खुश रहो, क्योंकि आपके अंदर ही वही परमात्मा है जो दूसरों के अंदर है। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि राधा 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 नाम जप करें। आपकी सारी बाधा मिट जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आप नाम जप करें बस। जो भी आपको नंबर्स दिखाए जाते हैं, आप उनको भी आप समझ जाओगे कि मुझे क्यों दिखाए जा रहे हैं, क्यों, क्या कारण हो सकता है। आप उसी जगह पर आप काम करो फिर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।